हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आपने गुड न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत जल्दी एक और एग्जाम हमारे सामने आ रही है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। बड़ी बेहतरीन सी पोस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी पोस्ट है। ऑलरेडी हमारे फैकल्टीज ने इस चीज़ के ऊपर आपके साथ बात की होगी, पर एक सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे कि सर इस पोस्ट पे सैलरी क्या होगी, बिकॉज बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बनता है। ये क्लरिकल लेवल की पोस्ट है। ये पहले बात तो ऑफिसर लेवल की नहीं है, क्लरिकल लेवल की है। तो इसकी सैलरी क्या होगी, इसमें क्या अलाउंसेस मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात प्रमोशन का सिनारियो क्या होगा, किस तरीके से प्रमोशन हो सकते हैं। ऑब्वियसली इंटरनल एग्जाम्स होती है प्रमोशंस के लिए, करियर ग्रोथ के लिए। आजकल हर इंस्टीट्यूशन में इंटरनल एग्जाम्स होती है, पर उन एग्जाम्स को क्लियर करते करते हम किस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, यह देखना बहुत जरूरी है। तो उसी मोटिवेशन के लिए यह सेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो हमारे बैंकिंग वाला का एक बड़ा बेहतरीन सा कंसेप्ट है, जिसको हम कहते हैं महापैक और महाविश्वास पैक। महापैक 1 साल के लिए होता है, महाविश्वास पैक ये हमारा 2 साल के लिए होता है, और सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे क्लर्क हो, पीओ हो, असिस्टेंट हो, इंश्योरेंस एग्जाम हो, ऑल टाइप्स ऑफ के। और केवल 1499 के अंदर ये आपको मिल जाएगा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। तो केवल आप इंश्योरेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी चीजें आपको इस महापैक के अंदर अवेलेबल होगी। और नई बैच हमारी स्टार्ट हो रही है, नई बैच हमारी स्टार्ट वैसे हो भी गई है, तो उसमें आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो एनरोल करना मत भूलिएगा। चलो, तो अब जाते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, उसके पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे भी अगर आप हमें फॉलो करते हो तो आपको नोट्स, नए नए अपडेट्स, नई वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन प्लस करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के नोट्स भी यहां पे आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी 300 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से। कल से 16 दिसंबर से इसके फॉर्म की शुरुआत हो रही है, और 1 जनवरी ये इसका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिल करने का। एग्जाम डेट अभी तक नोटिफाई नहीं की है, और जो आपका एडमिट कार्ड है एग्जाम के 10 दिन पहले आपको दिया जाएगा, तो वो तो एग्जाम डेट आ जाती है। मोस्टली एग्जाम आपको देखने को मिलेगी फेब के आसपास, एग्जाम देखने को मिलेगी। फेब में हमारा पेपर मोस्टली रहेगा 300 वैकेंसीज के लिए। अब हम जाते कि ये तो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर हमारी बात हो गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि फीस कितनी है, फीस कितनी रहेगी। अगर ओबीएस है, जनरल है, ईडब्ल्यू से 500 रुपए का फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 100 रुपीज का फीस यहां पे रहेगा। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। काफी सारे बच्चे आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं, घर से पैसे मांगने पड़ते, अलग अलग एग्जाम की फीस होती है, तो ये भी एक जरूरी फैक्टर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द क्राइटेरिया। अब एजुकेशन क्राइटेरिया ऐसा है कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है इन एनी ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, एज की बात करें तो मिनिमम 21, मैक्सिमम 30। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आपको एससी एसटी ओबीसी, तो ओबीसी में 3 साल 5 साल उस तरीके से फिर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। वो तो कैटेगरी वाइज होगा, पर अदरवाइज 30 इयर्स का यहां पे एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको वैसे पता होगा। दूसरी चीज दोस्तों, ये क्लरिकल की पोस्ट है, ये क्लरिकल की पोस्ट है। तो इस क्लरिकल के पोस्ट में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी क्लरिकल पोस्ट है, आपके सिलेक्शन के बाद या आपकी एग्जाम होने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी पड़ती है। आपने फॉर्म देखा होगा, फॉर्म ऑलरेडी हमारे फैकल्टीज ने आपके साथ शेयर किया होगा। तो वहां पे आपने देखा कि स्टेट वाइज वैकेंसीज है, रीजन वाइज वैकेंसीज है, तो उसकी जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, वो आपको आना जरूरी है। क्लरिकल में चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, हर जगह पे ये क्राइटेरिया होता है। इवन आरबीआई असिस्टेंट के अंदर भी ये सेम क्राइटेरिया। अब इस एग्जाम की खासियत है कि यहां पे केवल एक ही पेपर है, यहां पे एक ही पेपर है, प्री और मेंस मिला के पेपर है। सो आप देख सकते हो, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, सब कुछ मिला के 250 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। तो याद रखिएगा, तो यहां पे प्री और मेंस नहीं है, एक ही पेपर रखा हुआ, एक ही एग्जाम रखी है, और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। जिस किसी जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वहां की लोकल लैंग्वेज को लेके आपकी एग्जाम होगी। चलो, अब हम बात करते हैं सैलरी को लेके, जो सबसे बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है हमारी इस फॉर्म फिलिंग में। अभी असिस्टेंट की पोस्ट है, सैलरी कितनी रहेगी? तो इनिशियल फेज में सैलरी आपकी जाती है 37,000 पर मंथ एंड अलाउंसेस। अब अलाउंसेस स्टेट टू स्टेट वैरी करेंगे, रीजन टू रीजन। अगर मेट्रो सिटी में यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड अलाउंसेस, अगर आप छोटे किसी शहर में तो अलाउंसेस थोड़े कम हो जाएंगे। वो तो आपको अलग तरीके से इन्फॉर्म किया जाता है जब आपकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है या सिलेक्शन हो जाता है आपका। सो 37 ये आपका इनिशियल मेट्रो सिटी के अंदर आपके पास इतना पैसा आएगा। अगर आप छोटे सिटी में होते तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। एक 30-32 के आसपास पैसा आपके पास आएगा। मेट्रो सिटीज में थोड़ा इनिशियली पैसा ज्यादा है। ये इनिशियल है जब आपकी पोस्टिंग होगी। तो आपका बेसिक देखिए, इनिशियल बेसिक आपका 22,405 है।
एक साल के बाद ये बेसिक बढ़ जाएगा, 23 होगा, कि जब 22,405 आपका बेसिक था, 37,000 आपके पास इन हैंड सैलरी आ रही थी। अब ये बढ़तेगा, फिर 2 साल बाद वापस बढ़ेगा, 3 साल बाद वापस बढ़ेगा। सो इट इज गोइंग टू बी अप टू 62,265 के। तो ये बढ़ता है, ऑफ कोर्स ईयर के साथ बढ़ेगा, तो ईयर भी यहां पे मेंशन किए गए, उस ईयर के साथ बढ़ते रहेगा। सपोज आपके प्रमोशंस होते तो जिस पोस्ट में आपकी प्रमोशन होगी उसके हिसाब से फिर आपका बेसिक चेंज होगा, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो ये तो होता ही है कि, पर अगर सपोज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड असिस्टेंट ही रहते हो एग्जाम ना क्लियर करके, तो आप इस बेसिक्स तक जाओगे के, और जिसमें बाकी अलाउंसेस भी ऐड हो जाते, तो वो इनिशियल स्टेज में यू आर गोइंग टू गेट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। तो कम सैलरी नहीं है यार, बड़ी अच्छी सैलरी है और लाइफ बहुत अच्छी है। इंश्योरेंस कंपनीज की लाइफ बहुत अच्छी है। इंटरनल एग्जाम्स बड़ी तेजी से होती है, फास्ट होती है, प्रमोशंस बहुत फास्ट होते हैं। आपके प्रोबेशन के बाद ही आपको चांस मिल जाएगा कि आप प्रमोशन के लिए जा सकते हैं। पर अगेन वो रीजन वाइज डिपेंड करता है, किस रीजन में वैकेंसीज है, किस रीजन में नहीं है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। बट यू विल बी एलिजिबल, बहुत जल्दी आप एलिजिबल बनते हो, तो बहुत अच्छा है, इसे मिस मत कीजिएगा। ये सोच के कि सैलरी बहुत कम है, नहीं, क्योंकि सैलरी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जितनी तेजी से शायद बैंकों में आपको देखने को ना मिले। अब क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, देखिए, लमसम डोमेसिलरी मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी रहेगी। ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी तो होती है, ट्रैवल सब्सिडीज मिलेगी, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स होती है, उसके अंदर भी आपको कुछ बेनिफिट मिलते रहेंगे। सो बेनिफिट्स बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं आपको, जो ऑब्वियसली रीजन टू रीजन वैरी करेंगे। अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो जो आपका रेंटल अलाउंसेस होंगे वो थोड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए वहां पे सैलरी थोड़ी ज्यादा रहेगी, इन्फ्लेशन का सिनारियो भी ज्यादा होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपका जॉब का प्रोफाइल क्या है, कि मेरा जॉब का प्रोफाइल होगा क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये क्लरिकल जॉब है, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डेटा एंट्री के मीटिंग शेड्यूल करना। तो जो आपके ऊपर ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, आप उनके अंडर काम करोगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो भी चीज है वो आप हैंडल करोगे, आप किसी टीम के अंदर रहोगे। क्लरिकल जॉब है तो मोस्टली फाइल्स के हिसाब से रहेगा, आपको मोस्टली फील्ड पे इनिशियल फेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेटलमेंट करने की इनिशियल फेज पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके प्रमोशंस होते हैं, अगर आप ऑफिसर लेवल पे जाते हो तो फिर वो सारी चीजें आपके पास आएगी। तो बेसिकली आपका काम क्लरिकल लेवल का है, आपके एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो है उनको आपको हेल्प करनी है हर एंगल में, हर तरीके से। तो जॉब प्रोफाइल ये आपका डेस्क जॉब है, आपका किसी ऑफिस के अंदर का ही जॉब होगा, और आपको ज्यादा कस्टमर से भी डील नहीं करनी है। यू नीड नॉट टू डील विद द कस्टमर। सपोज आपके बॉस नहीं है और आपके बॉस ने कहा कि यार वो केस देख लेना, देन ओनली, अदरवाइज योर जॉब इज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द कस्टमर, मोस्टली आपके ऑफिसर्स कर लेंगे, तो उन्हीं को आपको हेल्प करनी है। तो यही पॉइंट यहां पे मेंशन्ड है। नाउ अब करियर ग्रोथ की बात करते हैं। करियर ग्रोथ बड़ा अच्छा कि अगर आपका हार्ड वर्किंग रहा और आपने एग्जाम सही तरीके से क्लियर की, तो असिस्टेंट मैनेजर, इवन डेप्यूटी जनरल मैनेजर तक आप जा सकते हो। मींस फ्रॉम असिस्टेंट क्लरिकल से लेके डेप्यूटी मैनेजर तक आप जा सकते हो। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लिटरली। बट अगेन कंडीशंस ऐसी होती है। इंटरनल एग्जाम में बहुत सिंपल आता है पेपर के, बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंश्योरेंस से जो चीजें होती है, वो जो आप काम करते हो ना उसी के ऊपर एक पेपर बनता है। एक जीए का भी पेपर आता है, जीए का भी पेपर आपको आपके प्रमोशनल एग्जाम आएगा, पर बड़ा सिंपल होता है, बेसिक न्यूज के अराउंड ही क्वेश्चन पूछते हैं। प्रिपरेशन के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है, बैंक महापैक आपके साथ है, बिल्कुल आप जुड़ जाइए। बैंक महापैक के अंदर आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन बिल्कुल जोरों शोरों से कर सकते हैं। सो वेट मत कीजिएगा, जल्दी से जुड़ जाइए। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।